तो दोस्तों आ गई एक बम्पर वैकेंसी। अगर आपने 12th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वैकेंसी आई है फॉरेस्ट गार्ड की, उसके बारे में, जिसके फॉर्म जो है 23 फरवरी तक भरे जाने हैं। इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है ये जानेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे एग्ज़ाम कब होगा इसका। इसके साथ हम ये जानेंगे कि कैटेगरी वाइज क्या पोस्टें बन के आ रही हैं, जनरल को कितनी पोस्टें मिल रही हैं, ओबीसी को कितनी पोस्टें मिल रही हैं। साथ ही साथ आपकी एज कितनी रहने वाली है, इसमें मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है। उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है या नहीं। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में जो भर्ती आई है 769 पोस्टों के लिए भर्ती आई है। भर्ती का नाम है फॉरेस्ट गार्ड। लास्ट डेट जो है आप देख सकते हैं 23 फरवरी 2026। इसमें एज जो मांगी गई है वो 42 साल है। आप देख सकते हैं 42 साल जो एज है वो जनरल कैटेगरी के लिए मांगी गई है। उसके ऊपर जो है आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी के केस में रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST के केस में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th मांगी गई है। और जो मैं अगर पोस्टों की बात करूं तो जनरल में 318 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। DSC में 55 पोस्टें हैं, OS में 55 है, BCA में 102 है, BCB में 8 है, EWS में 123 पोस्टें हैं, ESM जनरल में 77 हैं, ESM DSC में 1 है। ऐसे ही करके आप जो है टोटल पोस्टें यहाँ पे जो देख रहे हो वो टोटल पोस्टें आप देख सकते हैं 769। इसमें जो पेपर होने वाला है दोस्तों वो ऑफलाइन आपसे लिया जाएगा। इसमें OMR सीट आपको दी जाएगी जिसमें ब्लैक पेन से आपको जो है भरना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, जिसके 100 क्वेश्चन होंगे। ये जो पेपर होगा आपका 1.5 घंटा 45 मिनट का होगा। पोस्ट आपको पहले ही बता दी, फॉरेस्ट गार्ड, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया दोस्तों कुछ इस हिसाब से रहने वाला है कि पहले जो है आपका रिटन टेस्ट होगा यानी OMR होगा, उसके बाद जो है PSC PET होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है आपको आपकी पोस्ट दे दी जाएगी। इस वेबसाइट पे दोस्तों जाके आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2026 मैं आपको बता चुका हूं। देखिए अब आपके सामने मैं सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं कि जो पेपर होगा OMR बेस्ड जो होगा ऑफलाइन पेपर, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। जो है आपके जो पूछे जाएंगे वो होंगे जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ्स के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, साइंस के पूछे जाएंगे। जो एग्ज़ाम में जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों। यहाँ से आपको पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा, रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा, मैथ्स के बारे में, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स ये पूछा जाएगा। इनका वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं 20% है यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। इसी सेक्शन में इंक्लूड है दोस्तों सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, लिटरेचर। ये सब्जेक्ट जो है आपके 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं और क्या पूछा जाएगा। इसमें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पूछा जाएगा, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिविएशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो है वो पूछी जाएगी। 10% इसका वेटेज होगा। इसमें 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी आपसे ली जाएगी। इसके बाद जो है बाकी के जो बचे 70 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। टोटल आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेंगे यानी दोनों विभाग यानी दोनों मीडियम में आपको पेपर आएगा। 10th स्टैंडर्ड लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब सिलेबस डिटेल में जान लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस कुछ ये रहने वाला है जिसमें आपसे इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसीज, स्टैटिक अवेयरनेस, साइंटिफिक रिसर्च, ये यहाँ पे पूछा जाएगा।
जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यहाँ पे पूछने को मिल रही है, जिसमें एनालॉजी, ऑपरेशन, नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एरर के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसप्लेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, कंप्रेशन। जो आप अदर एग्जाम में देखते आए हैं वही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मैथ्स में देखिए नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अर्थमेटिक ऑपरेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट। कंप्यूटर नॉलेज में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सिलेबस रहने वाला है। हरियाणा की इकोनॉमी के बारे में जो आपको पूछा जाएगा वो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा जाएगा। रूरल मार्केटिंग, इन्वायरमेंटल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो है टॉपिक आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।